भारत रंगों, तहजीबों और इतिहास से भरा देश 21वीं सदी में डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट का एक मिसाल है। 104 बिलियन से ज्यादा लोगों के साथ भारत मानवता का एक छोटा सा रूप है। एक ऐसा देश जहां परंपरा और आधुनिकता मिलती है। उत्तर में बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण के ट्रॉपिकल बीचेस तक भारत की जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी कमाल की है। यह ऐसे आधुनिक भारत के अलग अलग पहलुओं, उसकी अचीवमेंट्स, चैलेंजेस और एक बेहतर फ्यूचर के रोड मैप को एक्सप्लोर करता है। 1944 में आजादी के बाद से भारत का सफर काफी प्रोग्रेस वाला रहा है। देश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर फार्मास्यूटिकल्स तक और स्पेस एक्सप्लोरेशन से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक कई सेक्टर्स में एक ग्लोबल प्लेयर बनकर उभरा है। साथ ही भारत पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जैसी चुनौतियों से भी जूझ रहा है। मॉडर्न इंडिया के डायनामिज्म को समझने के लिए प्रोग्रेस और चैलेंजेस के इस कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को समझना जरूरी है। यह ऐसे विभिन्न इंडिसेस में भारत की ग्लोबल रैंकिंग्स की जांच करेगा, उसकी स्ट्रेंथ्स और उन एरियाज को हाईलाइट करेगा जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। हम इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देने, नागरिकों को एम्पावर करने और भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाने की दिशा में सरकार की इनिशिएटिव्स पर गौर करेंगे। इसके अलावा हम की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, पॉवर्टी रिडक्शन की कोशिशों और आगे आने वाली चुनौतियों का एनालिसिस करेंगे। इन पहलुओं पर प्रकाश डालकर हम भारत की करंट स्टेटस और उसके फ्यूचर ट्रैजेक्टरी का एक होलिस्टिक व्यू देने का लक्ष्य रखते हैं। मॉडर्न इंडिया के दिल से एक इंसाइटफुल जर्नी पर हमारे साथ चले। एक ऐसा देश जो पोटेंशियल से भरा है, अपने लोगों की एस्पिरेशन से प्रेरित है और वर्ल्ड स्टेज पर एक अमिट छाप छोड़ने के लिए तैयार है। एक ग्लोबल पावर के रूप में भारत का उभरना वेरियस इंटरनेशनल रैंकिंग्स में इसके इंप्रेसिव परफॉर्मेंस में साफ दिखाई देता है। ये रैंकिंग्स अलग अलग सेक्टर्स में देश की प्रोग्रेस का एक स्नैपशॉट देती है और वर्ल्ड स्टेज पर इसके बढ़ते इन्फ्लुएंस को हाईलाइट करती है। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से लेकर इनोवेशन और लॉजिस्टिक्स तक भारत ने काफी तरक्की की है। सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के प्रति अपनी कमिटमेंट दिखाई है। एक एरिया जहां भारत सबसे आगे है वो है क्लाइमेट चेंज से लड़ने की उसकी कमिटमेंट। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में देश को 7वां स्थान मिला है, जो उसके एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज का प्रमाण है। सोलर और विंड पावर पर भारत के फोकस ने न सिर्फ उसके कार्बन फुटप्रिंट को कम किया है, बल्कि उसे क्लाइमेट चेंज के खिलाफ ग्लोबल फाइट में एक लीडर के रूप में भी स्थापित किया है। इसके अलावा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की 29वीं रैंक रिसर्च, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप में उसकी बढ़ती क्षमता को हाईलाइट करती है। रिसर्च और डेवलपमेंट के कल्चर को बढ़ावा देने वाली गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के साथ देश का एक इनोवेशन हब के रूप में उदय उसके यंग और डायनामिक वर्कफोर्स द्वारा संचालित है। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2030 में भारत की 38वीं बेहतर रैंक सप्लाई चेन्स को बेहतर बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और ट्रेड को आसान बनाने में उसकी प्रोग्रेस को दर्शाती है। यह इंप्रूव्ड लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा करने के लिए जरूरी है। ये पॉजिटिव रैंकिंग्स इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और ग्लोबल एंगेजमेंट के प्रति भारत की कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करती है। ये न सिर्फ अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, बल्कि एक बेहतर दुनिया में मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करने के लिए भी देश के डिटर्मिनेशन को दिखाती है। जैसे जैसे भारत एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता रहेगा, उसकी ग्लोबल रैंकिंग्स में और सुधार होने की उम्मीद है। वर्ल्ड स्टेज पर एक मजबूत ताकत के रूप में उसकी पोजीशन मजबूत होगी। हालांकि भारत ने कई एरियाज में काबिले तारीफ प्रोग्रेस की है, लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जहां देश को अपनी कोशिशों को और तेज करने और लगातार बनी रहने वाली चुनौतियों का सामना करने की जरूरत है। ह्यूमन डेवलपमेंट, जेंडर इक्वालिटी, प्रेस फ्रीडम और एनवायरमेंटल कंसर्न्स वाले इन एरियाज में भारत की असली क्षमता को अनलॉक करने और उसके सभी नागरिकों के लिए एक उज्जवल फ्यूचर सुनिश्चित करने के लिए फोकस्ड अटेंशन और कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस की जरूरत है। हेल्थ केयर और एजुकेशन में सुधार के बावजूद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में भारत की 137वीं रैंक
इन जरूरी एरियाज में और प्रोग्रेस की जरूरत को हाईलाइट करती है। खास तौर पर रूरल एरियाज में क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर तक पहुंच में गैप को कम करना एक प्रायोरिटी बना हुआ है। इसी तरह जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में देश की 197वीं रैंक अभी भी मौजूद जेंडर डिस्पैरिटीज को दर्शाती है। एजुकेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और लीगल रिफॉर्म्स के जरिए महिलाओं को एम्पावर करना, ट्रू जेंडर इक्वालिटी हासिल करने और भारत की आधी आबादी की इमेंस पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए जरूरी है। इसके अलावा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की 81वीं रैंक देश में मीडिया फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की स्थिति के बारे में चिंता पैदा करती है। पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करना और एक फ्री और इंडिपेंडेंट मीडिया लैंडस्केप सुनिश्चित करना डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बनाए रखने और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। इसके अलावा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में तीसरे सबसे ज्यादा पोल्यूटेड देश के रूप में भारत की रैंक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से निपटने की जरूरत को हाईलाइट करती है। एयर पोल्यूशन से लड़ना, वाटर रिसोर्सेज की रक्षा करना और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना, पब्लिक हेल्थ की रक्षा करना और आने वाले पीढ़ियों को एक हेल्थी प्लैनेट सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। इन चुनौतियों के समाधान करना न सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि भारत की पूरी क्षमता को बाहर लाने और सभी के लिए एक प्रॉस्परस और सस्टेनेबल फ्यूचर सुरक्षित करने के लिए भी जरूरी है। भारत सरकार ने देश की चुनौतियों का समाधान करने और उसे एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए कई इनिशिएटिव्स लागू की है। ये इनिशिएटिव्स एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और सोशल वेलफेयर सहित विभिन्न सेक्टर्स को शामिल करती है, जो इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति सरकार की कमिटमेंट को दर्शाती है। एजुकेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को पहचानते हुए सरकार ने 2022 में पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की। इस स्कीम का उद्देश्य हायर स्टडीज के लिए एजुकेशन लोन्स तक आसान पहुंच प्रदान करना है, ताकि सभी बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स को अपनी एकेडमिक एस्पिरेशंस को पूरा करने का मौका मिल सके। एजुकेशन को ज्यादा एक्सेसिबल बनाकर सरकार का उद्देश्य एक स्किल्ड और नॉलेजेबल वर्कफोर्स तैयार करना है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन को आगे बढ़ा सके। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सरकार का फोकस उसके एम्बिशियस रेलवे मॉडर्नाइजेशन प्लान्स में दिखाई देता है। वंदे भारत और नमो भारत ट्रेन्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स और कवच सेफ्टी सिस्टम जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ सरकार इंडियन रेलवेज को एक वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में बदल रही है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह फोकस न सिर्फ कनेक्टिविटी को बेहतर बनाता है, बल्कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी पैदा करता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बढ़ावा देता है। इन इनिशिएटिव्स के अलावा डिजिटल इंडिया जैसी इनिशिएटिव्स के जरिए डिजिटलाइजेशन के लिए सरकार का प्रयास डिजिटल डिवाइड को कम कर रहा है और नागरिकों को ऑनलाइन जरूरी सर्विसेज तक पहुंच प्रदान कर रहा है। स्टार्टअप्स के लिए सरकार के सपोर्ट और रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए एक थ्राइविंग इकोसिस्टम बनाने की उसकी कोशिशों में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर सरकार का फोकस और ज्यादा दिखाई देता है। इन मल्टीफेसेटेड इनिशिएटिव्स के जरिए सरकार एक ज्यादा प्रॉस्परस, इक्विटेबल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंडिया के लिए एक मजबूत नींव रख रही है। ये इनिशिएटिव्स देश की चुनौतियों का समाधान करने और उसकी पोटेंशियल का इस्तेमाल करने में सरकार के प्रोएक्टिव अप्रोच को दर्शाती है। एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और सोशल वेलफेयर पर ध्यान केंद्रित करके सरकार का उद्देश्य सभी भारतीयों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाना और एक ग्लोबल लीडर के रूप में भारत का सही स्थान सुरक्षित करना है। सेक्शन 5 प्रगति का इंजन, आर्थिक संकेतक और विकास। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें एक ज्यादा इक्विटेबल सोसाइटी की दिशा में उठाए गए कदमों को पहचानना जरूरी है। पॉलिसी चेंजेस से लेकर ग्रास रूट्स मूवमेंट्स तक हर कोशिश मायने रखती है। यह फेयरनेस और जस्टिस की ओर एक कलेक्टिव जर्नी है और हर कदम हमें एक ऐसी दुनिया के करीब लाता है जहां हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो। आज की दुनिया में कॉम्प्लेक्स इश्यूज से निपटने के लिए एक न्यूअन्स्ड अंडरस्टैंडिंग और डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस में शामिल होने की इच्छा की जरूरत है। यह कॉमन ग्राउंड खोजने और हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर
काम करने के बारे में है। डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को सुनकर हम ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस बना सकते हैं जिससे सभी को फायदा हो। एक जिम्मेदार पावर हाउस होने का मतलब है ग्रेटर गुड के लिए इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करना। यह एक एग्जाम्पल सेट करने और इंटेग्रिटी के साथ लीड करने के बारे में है। सस्टेनेबिलिटी, एथिकल प्रैक्टिसेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्राथमिकता देकर हम पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। आगे देखते हुए फ्यूचर प्रॉमिस से भरा है। कंटिन्यूड डेडिकेशन और इनोवेशन के साथ हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो ज्यादा इंक्लूसिव, इक्विटेबल और सस्टेनेबल हो। यह एक ऐसा फ्यूचर है जहां हर किसी के पास थ्राइव करने का मौका है और जहां हमारी कलेक्टिव एफर्ट्स आने वाली पीढ़ियों के लिए लास्टिंग इंपैक्ट पैदा